गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इस थिन फिल्म पे। पहला न्यूमेरिकल, a parallel beam of light strikes a film of oil जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.46, floating on वाटर। इसका रिफ्लेक्टिव दिया हुआ है 1.33। तो ऑयल है जो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसे पढ़ ली है। व्हेन viewed at 30 डिग्री एंगल, जब इस लाइट को 30 डिग्री एंगल से देखा जाता है तो देन एट्थ डार्क रिंग बैंड, एक्चुअली बैंड बनेगा, बैंड इज ऑब्जर्व। तो आठवीं डार्क बैंड हमको दिखता है। फाइंड थिकनेस ऑफ फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ फिल्म। सॉल्यूशन। तो इसको समझने के लिए ये समझे कि ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है और इस पे ऑयल रखा हुआ है, ऑयल है, और ये आपका हो गया, ये मान लिया हमने ये ऑयल है, ये ऑयल है, वाटर पे ऑयल है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.46 है, और लाइट आ रही है और इसको हम लोग देख रहे हैं 30 डिग्री से देख रहे हैं। यहाँ पे आई है, देख रहे हैं। देखने पर हमको यहाँ पर 8th डार्क फ्रिंज दिख रही है, 8वीं फ्रिंज हमको दिख रही है। तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, 80 हमने मान लिया थिकनेस। एयर, ये ऑयल की थिकनेस कितनी होगी हमको ये निकालना है। तो डार्क रिंग के लिए, फॉर डार्क बैंड का फॉर्मूला होता है 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्डा। ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ से t निकल सकता है, t इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 म्यू cos r। अब यहाँ पे i दिया हुआ है, 30 डिग्री, और हमको r निकालना है। i दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लिया हमने इसको, और i और r में जो रिलेशन है वो सीधे सलाह से मिलेगा। नाउ फ्रॉम Snell's law, sin i by sin r इक्वल टू μ1 by म्यू, वाटर से आ रहा है, तो sin r इक्वल टू sin i by
म्यू, ये आपको हो जाएगा IL, जिसका हमको थिकनेस निकालना है। साइन आई की वैल्यू साइन 30 डिवाइडेड बाई म्यू आयल दिया 1.46, यानी कि 1.5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ये, साइन हाफ 1/46। तो साइन आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25/73। साइन आई की वैल्यू निकल गई। अब हम चाहे तो यहाँ से कास आर निकाल सकते हैं, और कास आर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 25/73 होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आर की वैल्यू जो आएगी, ये कास आर आ गया, इक्वल टू 68/83 ऑलमोस्ट आएगा। तो अब इस कंडीशन को कास आर यहाँ पर है, अब यहाँ पर रखें तो वैल्यू आ जाएगी, देन टी इक्वल टू एन 8 है, लेमडा की वैल्यू सोडियम लाइट लिखा हुआ है, सोडियम लाइट होता है, सोडियम लाइट का लेमडा होता है 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 1.46 इंटू कॉस आर की वैल्यू 68/53। यहाँ हो गया, इसको सॉल्व करें। टी इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम is reflected at nearly normal incidence from soap bubble of refractive index mu is equal to 1.2. What is the least thickness of film that appear
पहला डार्क और दूसरा ब्राइट। तो हमको एयर बबल की जो सोप बबल की थिकनेस है, हमको इस थिकनेस को निकालना है। लाइट आ रही है और ये निकल रही है, तो इसकी थिकनेस, हमको इस थिकनेस निकालना है, थिकनेस टी निकालना है दोनों कंडीशन में, ब्राइट कंडीशन में भी और डार्क कंडीशन में भी। तो दोनों फार्मूले यहाँ लगेंगे, ब्राइट और डार्क दोनों के फार्मूले लगेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन, पहला कंडीशन डार्क के लिए, फॉर डार्क बैंड 2 mu t cos r is equal to n lambda, since for normal incidence के लिए r की वैल्यू हमेशा 0 होगी, नॉर्मली ड्रॉप करेगा लाइट, और cos r इक्वल टू 1 होता है, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका n lambda बाई 2 mu। यहाँ पर हमको n की वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि लीस्ट थिकनेस बता रहे, लीस्ट का मतलब सबसे कम होता है, n इक्वल टू 1 होगा। लेमडा की वैल्यू 5893 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर। ये आपका डार्क आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा लगभग 2 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। तो डार्क बैंड के लिए थिकनेस होगी 2 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम ब्राइट का भी निकालेंगे, वहां पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। Similarly, for bright band का फॉर्मूला 2 mu t cos r इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये ब्राइट के लिए होगा। और यहाँ पर r इक्वल टू 0 दिया हुआ है और n इक्वल टू 1, देन t इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4 u होगा। वैल्यू रख दें यहाँ पे, n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 5893 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 इंटू 1.2। सॉल्व करें अगर हम, तो वैल्यू आएगी 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। तो ब्राइट की थिकनेस डार्क से ज़्यादा कम होगी 1.5 सेंटीमीटर, और उसकी डार्क की 2 इंटू 5 सेंटीमीटर। Two plain glass surface in contact along one edge are separated at the opposite edge by a thin wire।
20 interference fringes are formed. Between these edges in sodium light. What is the thickness of wire? तो क्वेश्चन से ये जाहिर है कि ये क्वेश्चन वेज शेप का है, क्योंकि एक शेप सेपरेट है और दूसरा जॉइंट है। इसको इस तरह समझें, ये दो सरफेस लिया हमने ग्लास प्लेट का, ये पॉइंट जॉइंट है और ये सेपरेट है, और इसके बीच में एक वायर रखा हुआ है जिसको हम ट्रांसवर्सली देख रहे हैं। इस तरीके से ये वायर है, इस तरह से वायर रखा हुआ है ऐसे करके, तो ये इसका थिकनेस हो जाएगा, वायर का डायमीटर का, ये थिकनेस का, ये आपका थिकनेस है। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं, 20 फ्रिंजेस दिख रही हैं। हमको टी की वैल्यू निकालनी है। ये थीटा हो गया मान लिया हमने, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स हो गया। तो फ्रॉम फिगर ये क्लियर है, फ्रॉम फिगर थीटा इक्वल टू टी बाई एक्स। वेज शेप में, इन वेज शेप द फ्रिंज विद, जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी हर एक की विड्थ जो होती है वो बीटा होती है। इसकी वैल्यू होती है लेमडा बाई 2 थीटा। ये फार्मूला होता है बीटा का, यहाँ से हम इसको रखें 1 से, बीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2 थीटा की जगह रख दें टी बाई एक्स, यानी कि बीटा इक्वल टू लेमडा एक्स बाई 2 टी। इक्वेशन नंबर 2। अब इतनी दूरी में, x की दूरी में, ये जो डिस्टेंस x है, इस x डिस्टेंस में 20 फ्रिंजेस बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बीटा में 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो x आ जाएगा। सिंस x इक्वल टू 20 टाइम्स बीटा, हर एक की चौड़ाई बीटा है और उसमें 20 फ्रिंजेस बन रही है, तो टोटल मल्टीप्लाई करते हमारा x आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 एंड 2 से, फ्रॉम 3 एंड 2 से देखें, अगर बीटा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू 20 बीटा बाई 2 टी, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 टी बाई 20, या टी बाई 10। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 10 लेमडा। यानी कि टी इक्वल टू 10 इंटू 5 8 9 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये थिकनेस हो जाएगी वेज शेप की वायर की। लास्ट क्वेश्चन,
light containing two wavelengths lambda 1 and lambda 2। तो यहाँ पे दो लाइट का इस्तेमाल किया गया, lambda 1 का और lambda 2 का। falls normally on a plano-convex lens of radius of curvature r। तो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूटन रिंग का क्वेश्चन है और इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है। इफ nth डार्क रिंग, ये कंडीशन दे रहा है, इफ nth डार्क रिंग ड्यू टू lambda 1 coincides with n plus 1 dark ring due to lambda 2, prove that radius of nth dark ring due to lambda is r is equal to under root n1 n2 r by lambda 1 lambda 2 by lambda 1 minus lambda 2। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है और इसमें दो लाइट ली गई है lambda 1 lambda 2 जिसमें से रिंग बन रही है और इस कंडीशन में इसकी वजह से जो nth है और इसकी वजह से जो n plus 1 है, ये दोनों आपस में कॉन्साइड कर रही हैं। कॉन्साइड कर मतलब दोनों को हम बराबर करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो कंडीशन लेंगे दो लाइट की। रेडियस ऑफ डार्क रिंग ड्यू टू lambda 1, lambda 1 की वजह से जो बन रहा है वो रेडियस वो है अंडर रूट n1 nth lambda 1 r, nth है एंड यहाँ nth बन रहा है एंड रेडियस ऑफ n plus 1 डार्क रिंग ड्यू टू lambda 2, दूसरी वजह से जो बन रहा है रेडियस r बन रहा है। दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रही है। ये हो जाएगा अंडर रूट n plus 1 lambda 2 r। बोथ कॉन्साइड, दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, देन दोनों बराबर हो यानी कि अंडर रूट n lambda 1 r इज इक्वल टू होगा अंडर रूट n plus 1 lambda 2 r। या इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं n lambda 1 r इज इक्वल टू n lambda 2 r प्लस lambda 2 r। इसको सॉल्व करके दोनों में एन आर कॉमन है इधर, तो इसको सॉल्व करके हमने यहाँ एन आर निकल गया, lambda 1 माइनस lambda 2 बचा इक्वल टू lambda 2 r। आर कैंसिल जाएगा, lambda 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी
यहाँ से हम n निकाल लें, n की वैल्यू हो जाएगी लेमडा 2 बाई लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, ये आ जाएगा n की वैल्यू कॉमन है। अब हमको r निकालना है यहाँ से, तो नाउ रेडियस r यहाँ से निकल जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट n लेमडा 1 r, और n की जगह हम रख दें वैल्यू ये वाली यहाँ से, तो लेमडा 1 लेमडा 2 r डिवाइडेड बाई लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, ये प्रूफ करना था। थैंक यू।